हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। करते हैं कितने लोगों की आप व्यवस्था बना रहे हैं, तो एक बार आप सब लोगों के लिए भी जोरदार तालियों की सेवा करें। तो अब तक हम मानस में कथा का श्रवण कर रहे थे कि गीध अधम खग आमिष भोगी और गति दीन्ही जो जाचति योगी। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान का नाम अगर कोई भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल निषिद सब। आप अगर गीध को देखेंगे, जटायु जी को देखेंगे, जटायु जी गिद्ध हैं और पक्षियों में भी अधम। तुलसी जी कहते हैं गीध अधम खग, पक्षियों में भी अधम पक्षी है, परंतु अपने धर्म के कार्य में सजग है। ध्यान देना, जब सीता जी का हरण हुआ, बड़े बड़े महात्माओं की कुटिया थी वहां, और कोई कुटिया से बाहर नहीं निकला। जटायु जी बाहर निकले, लोगों ने समझाया भी कि रावण से नहीं लड़ पाओगे, बैठ जाओ, पर जटायु जी ने कहा कि अधर्म की अपेक्षा धर्म से मर जाना अच्छा है, और अधर्म का जीवन अच्छा नहीं है। इसलिए भगवान ने जटायु को वो गति दी है जिसे योगी लोग भी जिसका चिंतन करते हैं। और भगवान शंकर कहते हैं कि सुनहु उमाते लोग अभागी हरि तज हो ही विषय अनुरागी। वो लोग तो अभागी हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों में आसक्त हो जाते हैं। अच्छा, मानस में तुलसी जी ने कहा विषय कैसे हैं? विषय कड़वे हैं, विषय विष जैसे हैं।
पर फिर भी हमको प्रिय है, हमको विषय बहुत अच्छे लगते हैं, हमको वासनाएं अच्छी लगती हैं। क्यों? तो तुलसी जी ने उसका एक उदाहरण दिया, बोले काम भुजंग डसत जिम जाही और विषय नीम कटु लागत नाही। ये काम रूपी भुजंग आपने देखा होगा, पहले के समय में गांव में अगर किसी को सर्प काट दे, डस ले, और पता नहीं है कि सर्प ने डसा है कि किसी अन्य जीव ने, तो ये देखने के लिए उसे नीम की पत्ती खिलाई जाती थी। तो अगर उसे नीम कड़वा लगे तो मतलब सर्प ने डसा नहीं है, और अगर नीम मीठा लगे तो मतलब सर्प ने डसा है। वैसे ही जिस जीव को काम रूपी भुजंग ने डस लिया है, काम रूपी सर्प ने डस लिया है, उसे विषय कड़वे हैं परंतु फिर भी उसे वो मीठे लगते हैं, उसे उसमें रस आता है। इसलिए शंकर जी कहते हैं, सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तज होहि विषय अनुरागी। उन लोगों का जीवन व्यर्थ है जो भगवान को छोड़कर विषय वासनाओं में लग जाए। ये शंकर कह रहे हैं। और शंकर जी कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद अखानी। शंकर त्रिभुवन गुरु हैं और भगवान शंकर स्वयं गुरु कह रहे हैं कि विषय वासनाओं में रस नहीं है, संसार तो निरस है। इसलिए भगवान कहते हैं गीता में, दुखालयम शाश्वतम, संसार दुखालय है, मात्र मैं ही सुख का आलय हूँ, सुख का भवन हूँ। परंतु हम गलती क्या करते हैं कि संसार दुखालय है पर संसार में सुख ढूंढते हैं। भाई जहां सुख है ही नहीं, जहां दुख ही दुख है, वहां सुख ढूंढोगे तो क्या मिलेगा? अगर सुख ढूंढना है तो भागवत का महात्म्य का प्रथम श्लोक कहता है, सच्चिदानंद रूपाय। अगर आनंद चाहते हो तो कहीं अन्य की अपेक्षा उस परमात्मा में ढूंढना आरंभ कर दो, और वहां आनंद थोड़ा नहीं मिलेगा, वहां तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, वहां तो आनंद की राशि है। इसीलिए ये जो कथा है ना, ये भक्ति का एक अनुपम वातावरण स्थापित करने में सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। और हमने पूर्व में भी आप लोगों से कहा था, अगर इस बात का भरोसा ना हो, यहाँ कथा हो रही देख लो, सब शांति से बैठे, इतने लोगों को कभी अलग से इकट्ठा करके देखो तो देखना कोई ध्यान से सुनेगा, कोई बैठेगा। परंतु कथा क्या है? बोले जो भक्तिमय वातावरण बना दे, व्यक्ति के अंतःकरण को शांत कर दे और व्यक्ति के अंतःकरण में प्रसन्नता को जागृत कर दे, वो कथा है। और इसीलिए हम कथा में बैठे हैं, प्रसन्नता आ जाए, दुख को भूल जाए, तो तब कथा का महत्व है। इसीलिए हमने कल भी कहा था कि जब कथा में बैठ तो बिल्कुल आनंद से, मुख पर एक प्रसन्नता होनी चाहिए कि हम कथा में बैठे। और कथा में भी बैठो बिल्कुल ही परेशान होकर, तो यहाँ बैठकर क्या फायदा? प्रसादातस प्रसन्नता, कथा का प्रसाद ही प्रसन्नता है। इसीलिए अगर कथा सुनने के बाद घर को जाते समय मुख पर प्रसन्नता हो तो समझो तुम्हें कथा का प्रसाद मिल गया। परंतु कथा सुनते समय भी अगर मुख पर, माथे पर चिंता की लकीरें दिख रही हैं तो समझो कि रस विशेष जाना तिन नाही, उसने तो कथा के रस को समझा ही नहीं, उसने तो कथा के रस को जाना ही नहीं। इसलिए भगवान बहुत कृपालु हैं, गीध को भी ऐसी गति देते हैं। शंकर जी कहते हैं, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तज होहि विषय अनुरागी। वो लोग अभागी हैं जो राम को छोड़कर विषयों में आसक्त हो जाते हैं। इसलिए राम के चिंतन में लग जाओगे, सुख को ढूंढना नहीं पड़ेगा, आनंद को ढूंढना नहीं पड़ेगा, आनंद स्वतः तुम्हारे जीवन में उतरता चला आएगा। पर जहां राम को छोड़ा, सीता जी ने राम को छोड़ा, राम को तो हिरण के पीछे लगा दिया, मृग के पीछे लगा दिया, और बगल में संत था कि भाई राम ना हो तो राम की कथा ही सही, परंतु कथा सुनाने वाले लक्ष्मण को भी राम के पीछे भेज दिया, तो फिर सीता को रावण ले गया। इसीलिए संत की पहचान होनी चाहिए। हम अभी चर्चा कर रहे हैं, समाज में बहुत संत हो गए और संत क्या कहे, कई कपटी मुनि हो गए,
इसीलिए संत कौन है? जिसके जीवन में शांति है, जो शांत है। एक बार एक महात्मा गंगा में स्नान कर रहे थे, तो एक बिच्छू तड़प रहा था, वो डूब रहा था, तड़प रहा था। तो महात्मा जी उसे बार बार पकड़ते हैं और सोचा कि इसको पकड़कर जल से बाहर फेंक दूंगा, इसके प्राण बच जाएंगे। जो उसे पकड़कर फेंकना चाहते हैं वो डंक मारता है, फिर पकड़ने का प्रयास करते हो, फिर डंक मारता है। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज आप तो इसे बचाना चाहते हैं, पर ये आपको डंक मारा, इसे मरने दो, आप इसे क्यों बचाना चाहते हो? महात्मा जी ने कहा, जब ये अपना काम करना नहीं छोड़ रहा, इसका काम है डंक मारना और मेरा काम है इसे बचाना, तो जब ये अपना काम नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना काम क्यों छोड़ूं? आज हमारा समाज दिशाहीन हो रहा है, उसका सबसे प्रमुख कारण ये है। हम लोग कहते हैं समाज में बुराई बहुत बढ़ गई, बुरे बहुत हो गए, ऐसा नहीं है। समाज की जो दिशाहीन हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो लोग अच्छे हैं वो लोग अकर्मण्य होकर बैठे हुए हैं। अगर अच्छा व्यक्ति कर्म करना आरंभ कर दे तो क्या बुराई अच्छाई के आगे टिक सकती है? परंतु अगर हम लोग भगवान का भजन करते हैं, जीवन में कुछ दुख आ जाए तो हम भगवान को भूल जाते, कहते भगवान नहीं है। पर कभी चोर को देखा? चोर चोरी करता है, उसे लोग पीटते भी हैं, पर क्या वो चोरी छोड़ देता है? उसे जितना अपने कर्म पर भरोसा है उतना हम लोगों को नहीं है, इसलिए हम लोग दिशाहीन हो गए। और भगवान की गीता ही वही इसलिए है कि जो लोग दिशाहीन हो गए, जो अकर्मण्य हो गए, उन्हें कर्म का भान हो जाए। पर कर्म का भान कैसे होगा? जो समाज में वृद्ध लोग हैं उनका आश्रय लेना आरंभ कर दो, तो जो समाज दिशाहीन है वह दीक्षित हो जाएगा। लेकिन आज हमने अपने वृद्धों का सम्मान करना छोड़ दिया। हनुमान जी भी दिशाहीन हो गए थे। जब लंका में जाने के लिए समुद्र देखा ना, हनुमान जी ने सोचा इसे कौन पार करेगा, लेकिन जामवंत के वचन सुहाए, सुनो हनुमंत हृदय अति भाए। सुंदर कांड का नाम, कई लोगों ने हमसे पूछा, महाराज या तो लोग पूरी रामचरितमानस की कथा सुनते हैं या घर पर सुंदर कांड का आयोजन करवाते हैं, ऐसा क्यों है? तो सुंदर कांड ही इसलिए श्रेष्ठ कांड है क्योंकि यहाँ बल भी है और बुद्धि भी है। हनुमान जी में बल है, जामवंत की बुद्धि है, वृद्ध का आश्रय। अच्छा, एक कथा हमने सुनी थी। एक बार एक गांव में आग लग गई और सीधी सी बात है, जब गांव में लगी आग तो सब गए भाग, सब भागने लगे, लेकिन दो ना भाग सके। कौन? एक तो अंधा और एक लंगड़ा। एक वो जो देख नहीं सकता, एक वो जो चल नहीं सकता। क्यों? बोले जो चल नहीं सकता उसे दिखाई तो दे रहा है कि अग्नि मेरी ओर बढ़ रही है, पर वो चलने को तैयार नहीं। चले कैसे? पैर नहीं। और जिसे दिखाई देता है, जिसे दिखाई नहीं देता वो चल तो सकता है पर जाए कहां? दिखता तो नहीं। तो आपने भी घर के वृद्ध लोगों से ये कथा सुनी होगी। उन दोनों ने सोचा कि भाई जिसके पैर हैं वो जिसकी आंखें हैं वो उसे अपने कांधे पर बिठा ले, जिसकी आंखें हैं वो मार्ग दिखाए और जिसके पग हैं वो रास्ता चले। और दोनों के प्राण बच गए। कथा सीधी सी है पर इसके अर्थ को आप समझें तो बहुत बड़ा अर्थ है। हमारा युवा हमारे समाज में जो जिसमें बल है, जो चल सकता है, समाज को आगे बढ़ा सकता है, उसमें शक्ति तो है पर दूरदर्शिता के नेत्र नहीं है, उसके पास आंखें नहीं है, उसके पास अनुभव नहीं है। और जिस वृद्ध के पास अनुभव है उसके पास शक्ति नहीं है कि वो समाज को अच्छा बना सके। इसलिए अगर समाज को आगे बढ़ना है तो अपने वृद्ध की अनुभव के नेत्र को स्वीकार कर लो, कर्म युवा करे और वृद्ध का नेतृत्व हो। तो देखो हमारा समाज कैसे दिशा जो हीन है समाज को दिशा दिखा। कर्म कर कर स्वयं हम करें, दूसरे को दिखाएं, ऐसा कर कर कर्म करना चाहिए। और समाज का तो नियम है, जो महापुरुष करते हैं लोग उसका अनुसरण करते हैं। और आप लोग अगर कथा में आते हैं तो जो सामान्य लोग हैं उन्हें भी उत्साह मिलता है कि भगवान की कथा में पहुंचना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। और फिर एक घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। सत्संग तो एक क्षण का हो, वो भी जन्म जन्मांतर के पाप को मिटा देने वाला है। इसीलिए आप सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं
हाँ, जो भगवान राम की कथा श्रवण का आप लोगों को अवसर मिला है। और मुझे तो लगता है कि भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारं नाशं विधाय ततोदयते विवेक। आप सब लोग परम भाग्यशाली हैं जो आपको भगवान की कथा श्रवण का अवसर मिल रहा है। तो आप लोग इस अवसर को न जाने दें। आप सोचिए, जब हमारे प्रदेश का मुख्य व्यक्ति भी समय निकालकर कथा में आ रहे हैं, तो अगर हमारे पास समय है तो हमें कथा में जरूर जाना चाहिए। ये बात हमने जीवन में उतारी है और कथा का श्रवण करें, न केवल श्रवण बल्कि उसे जीवन में उतारें। यहाँ भगवान राम ने जटायु जी का अंतिम संस्कार किया है। जटायु जी भगवान आगे चले हैं और मार्ग में कौन मिला है? आज भगवान सबरी जी के आश्रम सबरिया की, उमापति महादेव की, हर हर महादेव। आइए संकीर्तन की ओर, कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन और उसके पश्चात आरती। सब लोग हाथ उठाकर तालियों से सेवा करेंगे और कहेंगे हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम हरे राम राम। भाव और प्रेम से हाथ उठाकर सब लोग हरे राम 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 सीता राम हरे राम राम सीता राम। राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा। यहाँ पे आज हमारे बीच में मुख्यमंत्री जी पधारे हैं, वर्तमान भी और पूर्व भी कैबिनेट मंत्री जी भी हैं। यहाँ पे कई लोगों की जिज्ञासा हो रही है। वास्तव में हमारे इस उत्तराखंड के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि हमारे उत्तराखंड से एक कक्षा 5 का विद्यार्थी जो कि अपने ही राज्य में नहीं अपितु बाहर के राज्यों में और अपने देश को छोड़कर के बाहर के देशों में भी कथा करें, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं संक्षिप्त में महाराज जी का आपको परिचय दूंगा कि महाराज जी कक्षा 5 में जब उत्तीर्ण हुए तो इनके मन में एक जिज्ञासा हुई कि मुझे भागवत पढ़ना है। तो महाराज जी बाल व्यास जी ये वृंदावन पढ़ने के लिए गए और वहां पे गुरुजी ने बोला ये बच्चा क्या भागवत पढ़ेगा। तो गुरुजी ने इन्हों को घर जाने को कहा, पर बाल व्यास जी ने वहां पे बड़ी हट की कि मुझे तो भागवत पढ़ना ही है। और गुरुजी ने इनको 2 श्लोक याद करने के लिए दिए कि यदि ये कल मुझे इन 2 श्लोकों को सुनाएंगे तो मैं सोचूंगा कि ये भागवत पढ़ सकते हैं, अभी तो भागवत नहीं पढ़ सकते क्योंकि इन्होंने व्याकरण पढ़ा ही नहीं।
तो हमारे जो व्यास जी हैं, इनके गुरुजी जरा बड़े बहुत कड़क हैं। तो गुरुजी ने इनको श्लोक दिए, दूसरे दिन इन्होंने सुना दिए, और दूसरे दिन 4 दिए, तो इन्होंने वो 4 भी सुना दिए। तो पहली कथा व्यास जी ने वृंदावन में की, दूसरी कथा अयोध्या में की, तीसरी कथा जन सैलाव के साथ लखनऊ में की। उसके बाद अपने इष्टदेव रुद्रेश्वर महाराज नौगांव, ये उत्तरकाशी विकास खंड नौगांव से कन्नाव गांव के रहने वाले हैं। पंडित आयुष कृष्ण नौटियाल इनका नाम है। और मैं यहाँ पे आप तो राज्य के सत्ताधारी हैं, और आपसे व्यास से निवेदन भी करूंगा कि आज जो हमारी जो भावी पीढ़ी है, इसके लिए बहुत सोचनीय विषय भी है कि इस सतमार्गी की ओर से कुमार्गी ज्यादा हो रहे हैं। तो आप अपने माध्यम से राज्य में जो है कुछ ऐसी धर्म शास्त्रों का पठन पाठन करवाएं, जिससे हमारी आने वाली भावी पीढ़ी जो है ऐसे ही हमारे नाम को रोशन करे। और मैं पुनः विधायक जी से आग्रह करूंगा कि आप आकर के और 2 मिनट कहेंगे, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी जो आपका विधिवत कार्यक्रम है उस तरीके से करवाएं। जय श्री राधे। मान्य राम मंदिर बना रहा है, मुट्ठी बंद करके बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य व्यास आयुष नयन जी, हमारे सारे अग्रजन, उनकी टीम, और श्री राम कथा के आयोजक हमारा साहा परिवार, गोबरू लाल साहा जी का परिवार, क्योंकि शक्ति से तो हमारा बाद में परिचय आया, उनसे हमारा पुराना परिचय था। यहाँ पर हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री तीरथ सिंह रावत जी, कृषि उद्यान के मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी, जिला पंचायत की हमारी सम्मानित अध्यक्ष सोना जी, विधायक धन सिंह जी, शक्तिलाल जी, और यहाँ पर हमारी पार्टी के अध्यक्ष विनोद जी, और सभी उपस्थित यहाँ पर इस क्षेत्र की मेरी सम्मानित बहनों, भाइयों, बुजुर्गों और पत्रकार मित्रों, स्वर्गीय गोबरू लाल साहा जी और श्रीमती साहा जी के मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ पर ये श्री राम कथा का आयोजन किया गया। और जब हम कोई कथाओं का आयोजन करते हैं, चाहे श्री राम कथा हो या भागवत कथा हो, तो उसमें 2 बातें होती हैं। एक तो हम उनके लिए, उनके मोक्ष की प्राप्ति के लिए कथा करते हैं, और दूसरा जो हमारे आने वाली पीढ़ी है ये भक्ति मार्ग पर जाए, ये भक्ति की ओर जुड़े। भक्ति का मतलब होता है शक्ति, भक्ति में ही शक्ति होती है। तो मैं जो मोटा मोटा समझता हूँ, पुरखों के लिए मोक्ष प्राप्ति, और आने वाली जो हमारी जनरेशन है इसको शक्ति मिले। और शक्ति मिलेगी कहाँ से? तो भक्ति भाव से मिलेगी। और पूज्य व्यास जी के पीछे जो विराजमान दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल व्यास जी के जैसे ही लग रहे हैं, बिल्कुल, या व्यास जी उनके जैसे लग रहे हैं कहना चाहिए। श्री हनुमान जी, श्री हनुमान, जहां भगवान के साथ भक्त की पूजा होती है, ये हनुमान जी है। और जो बच्चे हैं हमारे, नई जनरेशन, उनके लिए कहना चाहता हूं कि दुनिया के चरित्र पढ़िए आप लोग, दुनिया के सारे जितने महानुभाव हैं उनके चरित्र पढ़िए। उन्होंने जीवन में हमेशा सफलता देखी है तो असफलता भी देखी है, असफलता भी देखी है, और कई कई बार असफलता देखी है, तब उनको सफलता मिली है। लेकिन दुनिया में एक ही चरित्र ऐसा है जिसने कभी असफलता नहीं देखी है, वह है श्री हनुमान, जिसने कभी असफलता नहीं देखी। जो अभियान हाथ में लिया, जिस लक्ष्य के लिए आगे बढ़े, उसमें अगर विजय ही विजय मिली है तो हनुमान जी को मिली है। जैसे हनुमान जी को पढ़िए, आखिर हनुमान जी में ऐसी क्या चीज थी कि उन्होंने असफलता नहीं देखी, या असफलता उनके सामने टिक नहीं पाई। जब सीता जी को ढूंढने गए तो समुद्र में एक पर्वत पर एक राक्षसी खड़ी हो गई। उसको लगा कि इसके साथ ताकत में तो मैं नहीं जीत सकती हूं, लेकिन इसको मैं बाधा पहुंचा सकती हूं। और उसने छल कपट से उनको रोकने का प्रयास किया।
रोकने का प्रयास किया। हनुमान बहुत थक गए हो, थोड़ा चाय पी लो, थोड़ा आराम कर लो, सुस्ता लो। हनुमान जी ने कहा, राम काज कीन्हे बिना मोहे कहाँ विश्राम। राम काज कीन्हे बिना मोहे कहाँ विश्राम। मैं बहुत, क्योंकि इस भागवत कथा में व्यास जी को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, अपने साथ में अपने पूर्व मुख्यमंत्री बड़े भाई आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, और जिनके बुलावे पे हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं भागवत कथा का संस्मरण करने के लिए, अपने यहाँ के सम्मानित विधायक कर्मठ जुझारू संघर्षशील माननीय शक्तिलाल शाह जी, हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष विनोद रतूड़ी जी, टिहरी के सम्मानित विधायक माननीय डॉक्टर धन सिंह जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा बहन सोना सजवाण जी, संजय जी, अपने नोटियाल जी, नेगी जी, प्रमुख जी, और सभी मेरे वरिष्ठ कनिष्ठ माता और बहनों और भाइयों, आनंद बिष्टी जी, पत्रकार मित्रों, मैं व्यास जी को प्रणाम करते हुए आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। बहनों और भाइयों, आज तो हम भागवत कथा के और शक्तिलाल जी के निमंत्रण पर और उनके पूज्य पिताजी और पूज्य माताजी के नाम पर जो भागवत कथा हो रही है, मैं उनके माता पिता को भी प्रणाम करते हुए और भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मित्रों, बहनों, भाइयों, मैं इस घनसाली के अंदर बहुत रहा हूँ। लगभग 20 से 25 दिन का मेरा यहाँ रहना हुआ 2012, और उपचुनाव था लोकसभा का। मैंने यहाँ गांव-गांव छाना है, हर घाटी छानी है, रात तक चला हूँ और सबसे वाकिफ हूँ, परिचित हूँ, लेकिन समय के अभाव के कारण सबका नाम नहीं ले सकता हूँ। शक्तिलाल जी ने कुछ समस्याएं रखी हैं, मैं इसलिए शॉर्ट में कर रहा हूँ, क्योंकि पायलट का भी फोन आया कि आसमान मौसम गड़बड़ा रहा है, चौपर उड़ नहीं पाएगा देर यदि हमने की तो, समय हो रहा है। और शक्तिलाल जी ने कई समस्याएं यहाँ पे रखी हैं और भी लोगों ने अपनी समस्याओं को मेरे सामने रखा दिया है। निश्चित है 1 से 26 तक जो ज्ञापन जो शक्तिलाल जी ने मुझे पकड़वाया दिया है, उसमें पानी की समस्या है, स्कूल की समस्या है, विद्यालय, डिग्री कॉलेज और पॉलिटेक्निक की समस्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे घोषणा नहीं कर सकता हूँ, और ये वहाँ जाकर के देखना पड़ेगा, देहरादून जाकर के क्या क्या हो सकता है। लेकिन मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि नहरों वाली जो समस्या है, जो आम जन से जुड़ी हुई है, और निश्चित है ये जो आपकी सिंचित की व्यवस्था है, नहरों की व्यवस्था है, इसको मैं तत्काल करूंगा। लेकिन बाकी जो बताया है कि कुछ सड़कें होंगी, उन सड़कों का भी निस्तारण करेंगे, लेकिन डिग्री कॉलेज पॉलिटेक्निक के बारे में अभी मैं कहूँगा नहीं। आप चाहे भला माने बुरा माने, ये मैं वहीं जा करके देखूंगा, तब मैं कहूँगा चलने तो। लेकिन जो मैं लेकिन सड़क, पानी, बिजली जो आपने कहा है, उसका मैं तत्काल निस्तारण करूंगा। इतना ही कि मैं जानता हूँ इस वैली को, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये तो हरी भरी वैली है, यहाँ तो गांव ऐसे बसे हुए हैं कि पलायन भी बहुत कम है। ये मैंने जाकर के देखा, बूढ़ा केदार से लेकर के नहल चामी से लेकर के पूरा हिंदो गांव, माने कहाँ एक एक जगह। तो ऐसी फलपट्टी
और इस प्रकार उपजाऊ भूमि, यहाँ की माटी ऐसी है कि मुझे लगता है प्लान करने की आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने नहर की बात आपसे की है कि पानी यहाँ पे उस समस्या का समाधान पहले होना चाहिए। ठीक है, अब भले भगवान ऊपर प्रकृति है हम पे ठीक से बरस जाए। तो इतना ही कहते हुए इस समय आप सबका धन्यवाद, और मैं शक्तिलाल साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और हाँ बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल आएगा, सब आएगा। और ये बड़े संघर्षशील हैं, बहुत जुझारू हैं, और बहुत माने इतना है कि जब तक हो न जाए कोई योजना तब तक ये पल्लू खींचते रहते हैं। तो माननीय त्रिवेणी जी को भी खूब खींचा इन्होंने, अब मुझे भी खींचेंगे। तो ये बहुत ही हाँ, तो ये पूरा आपका समस्याओं का निदान करने के लिए सब खड़े हैं, और बाकी इनकी टीम है। और मेरा आप सबको साधुवाद धन्यवाद, और व्यास जी को प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। Thank you.